प्रिय मित्रों, इस सेशन में हम लोग बूलियन इंडेक्सिंग और फैंसिंग इंडेक्सिंग के बारे में बात करेंगे जो नंपाई में यूज़ होता है। बूलियन इंडेक्सिंग काफ़ी मशीन लर्निंग के प्रोग्राम्स में काफ़ी यूज होता है। अ, एक दूसरे वीडियो में हम नंपाई अरे की इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग के बारे में डिटेल में बात कर चुके हैं और इन बूलियन और फैंसिंग इंडेक्सिंग के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो बूलियन इंडेक्सिंग ये होती है, जैसे मान लीजिए एक ये अरे है, नंपाई की अरे है, इसमें कुछ स्ट्रिंग्स हैं, नाम्स हैं, वन डायमेंशनल ये अरे है। इसमें अगर हम ये लिखते हैं नेम्स इक्वल टू बॉब, इसका मतलब ये हुआ कि ये इक्वलिटी ऑपरेटर इक्वल टू के पहले जो नेम्स है ये नंपाई की अरे है, सिंगल डायमेंशनल अरे है, और इस पर इक्वल टू ऑपरेटर लगाते हैं ये बॉब स्ट्रिंग के ऊपर, तो ये देखेगा नेम्स अरे में कि कौन कौन सी स्ट्रिंग में एज ए आइटम बॉब सेव हुआ है। तो हम अरे को देखेंगे तो बॉब यहाँ पर है और बॉब यहाँ पर है, दो जगह बॉब की स्ट्रिंग है उस अरे के अंदर। तो ये दो जगह जहाँ जहाँ बॉब से मैच करेगा वो ट्रू वैल्यू ट्रू रखेगा, यहाँ पर और यहाँ पर, बाकी जगह फॉल्स रखेगा, जिससे यहाँ पर फॉल्स हुआ, यहाँ पर फॉल्स हुआ। तो ऐसे करके ये एक अरे बनाएगा जिसे नेम्स इक्वल टू बॉब, मतलब नेम्स वाली अरे में बॉब स्ट्रिंग जहाँ जहाँ है रखी हुई है आइटम, उन जगहों पर ट्रू रखेगा और बाकी जगहों पर जहाँ मैच नहीं करेगा फॉल्स रहेगा रखेगा। तो इस ये ट्रू फॉल्स करके एक ये अरे बनाएगा। अब वो इस टाइप की वो अरे होगी, जैसे हमने देखा कि ये अरे बना रहा है और ये अरे होगी। इसमें आप देखिए सबसे पहला आइटम जो नेम्स अरे में है बॉब है, और जो ये वाला आइटम फोर्थ आइटम बॉब है। तो जो अरे बनाया नेम्स इक्वल टू बॉब, उसमें भी पहला आइटम ये ट्रू किया और फोर्थ आइटम ये ट्रू किया, बाकी सब फॉल्स रख दिया। तो जहाँ जहाँ मैच नहीं करेगा फॉल्स रखेगा। अब हम ये जो अरे है इक्वलिटी ऑपरेटर लगा कर आई है, इसको किसी नंपाई अरे के अंदर एज ए इंडेक्स हम पास करेंगे, तो उस अरे में से वो डाटा वो एक्सट्रैक्ट करेगा या वो रो एक्सट्रैक्ट करेगा जिन जिन रो में ये ट्रू, मतलब उसी रिलेटिव पोजीशन पर। इसका एग्जांपल हम देखेंगे। इसे सबसे पहले ट्रू है तो फर्स्ट रो मतलब जीरो इंडेक्स वाली, और फोर्थ रो रिटर्न करेगा मतलब कि ये थ्री इंडेक्स वाली रो, तो दो ही रो वो स्टैक करेगा। इसका भी एग्जांपल हम देखेंगे। और सिंटेक्स ये होता है कि डेटा की अरे मान लीजिए इसका नाम डेटा है, तो इसमें स्क्वायर ब्रैकेट में हम नेम्स इक्वल टू बॉब पास करेंगे। तो ये तो ट्रू फॉल्स की एक अरे रिटर्न करेगा, और अगर ऐसे लिखते हैं तो वो डेटा अरे में से वो आइटम एक्सट्रैक्ट करेगा जहाँ जहाँ करस्पॉन्डिंग ट्रू वैल्यू होगी उन इंडेक्सेस पर। तो इसमें लेकिन ये ध्यान देने वाली बात है कि ये जो है ये जो अरे बन रही है, ये जो नेम्स वाली अरे है और डेटा वाली अरे जो है, जिसमें से हमको एक्सट्रैक्ट करना है डेटा, दोनों का लेंथ सेम होना चाहिए। अब एग्जांपल हम देखते हैं इसका। एक हमने एक नेम्स की अरे बनाई, तो यहाँ पर डेटा की अरे बनाई है हमने np डॉट अरे कॉल करके। ये देखिए टू डायमेंशनल अरे है क्योंकि दो स्क्वायर ब्रैकेट लगे हैं। ये इस दो स्क्वायर ब्रैकेट लगे हैं और एक एक आइटम इसका खुद में एक वन डायमेंशनल अरे है, मतलब ढेर सारी वन डायमेंशनल अरे मिल करके टू डायमेंशनल अरे बनाई हैं। तो इसमें ये 4 7 फर्स्ट एलिमेंट जो वन डायमेंशनल है ये पहला रो हो जाएगा, 0 2 ये दूसरा रो होगा, -5 और 6 तीसरा रो, इस तरह से ये होगा। कॉलम दो ही हैं। अब हम इसको प्रिंट करेंगे नेम्स इक्वल टू ये मतलब नेम्स क्या है, तो ये तो सिंपल, अभी रन करा के देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमने देखिए रन कराया
तो नेम्स तो वही अरे कर दिया। डेटा को देखिए, यहाँ पर डेटा जो है इस रूप में आया है, 2 डायमेंशनल अरे है ये। फर्स्ट अरे कुल इतने रोज हैं, कॉलम 2 ही हैं। अब यहाँ पर ये देखिए कि ये जो नेम्स इक्वल टू बॉब है, इस एक्सप्रेशन ने एक सिंगल डायमेंशनल अरे रिटर्न किया और नेम्स अरे में से मैच कराया, जहां जहां बॉब मिला उसको ट्रू कर दिया, बाकी फॉल्स कर दिया। अब इसको हम पास कर सकते हैं एक मेन डेटा वाली अरे में। अब जैसे देखिए हम वही ये दोनों अरे हैं, नेम्स वाली और डेटा वाली अरे वही हैं। अगर हम डेटा अरे में ये ट्रू फॉल्स की सिंगल डायमेंशनल अरे पास कर दें तो हम डेटा से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। दो जगह चूंकि मैच किया है, पहला और फोर्थ, तो ये वाला रिटर्न होगा रो और ये वाला रिटर्न होगा रो। तो ये दो रो यहाँ से रिटर्न हो जाएंगे। अब चूंकि 2 डायमेंशनल है तो दो रो मतलब सिंगल डायमेंशनल वाली दो रोज की अरे रिटर्न होगी। अब इसमें से मान लीजिए एक और सिंटेक्स है, डेटा हमने दिया और ये कामा के बीच में नेम्स इक्वल टू बॉब कर दिया, तो ये तो ट्रू फॉल्स के रूप में सिंगल डायमेंशनल अरे यहाँ पर आएगा एक्सप्रेशन में। और हमने कामा के बाद चूंकि ये होता है कामा के बाद जो ये लिखते हैं वो कॉलन के होता है, तो कॉलन के पहले 1 है, मतलब कॉलम इंडेक्स 1 से शुरू करो और कॉलम के बाद कुछ नहीं, मतलब लास्ट तक जाओ, मतलब 1 कॉलम से शुरू करके लास्ट तक जाओ और रो का सिलेक्शन होता है इस कामा से पहले, तो ये ट्रू फॉल्स करेगा। तो मतलब कि दो रो जो हैं जो अभी सेलेक्ट हुई थी उनमें से ये 1 इंडेक्स वाला कॉलम और उसके बाद दोनों, तो दो ही कॉलम है इसमें, तो 1 इंडेक्स पर तो सेकेंड कॉलम आएगी, उसके बाद कुछ है ही नहीं है, तो सेकेंड कॉलम ही सेलेक्ट करना है इन दो रो में से। तो ये अब चूंकि ये कॉलम के बाद कुछ नहीं है तो और सारी कॉलम भी हम सेलेक्ट कर सकते थे, तो जो सेलेक्ट होकर के आएगा वो एक 2 डायमेंशनल टाइप की अरे होगी, जिसमें रो जो मैच करेंगे इसके हिसाब से और कॉलम मैच करेंगे इसके हिसाब से, सेकंड पैरामीटर जो कामा के बाद आया है। और लेकिन अगर हम ऐसे करते हैं, देखिए ये डिफरेंस है यहाँ पर, जिसे ये हमने कर दिया यहाँ पर। अब देखिए नेम्स इक्वल टू बॉब तो वही ट्रू फॉल्स करेगा, लेकिन कामा के बाद हमने केवल 1 दिया, कॉलम नहीं, केवल 1 दिया, मतलब 1 नंबर का जो इंडेक्स है कॉलम का इंडेक्स वही सिलेक्ट करना है, तो एक ही डाटा ये सिलेक्ट करना है, मतलब केवल लास्ट वाला काम। लेकिन इसकी वजह से दो ही रो में से लास्ट वाला कॉलम, तो चूंकि एक ही कॉलम सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये सिंगल डायमेंशनल की अरे होगी। यहाँ पर रन कराते हैं इस सेल को, देखिए ये रिटर्न हुआ है, ये है, मतलब पहला ये प्रिंट हुआ नेम्स इक्वल टू बॉब, तो ये आया दो रो, यहाँ पर दो रो इसने रिटर्न कर दिया, तो ये भी एक अरे हो गई, स्लाइस करके हम गेन किए। अब यहाँ पर ये जो है ये रिटर्न किया ये यहाँ से इस वाले से, क्योंकि और भी कॉलम हम रख सकते थे, तो इसको माना कि ढेर सारी कॉलम होगी, तो ये 2 डायमेंशनल बनाकर भेजा है। लेकिन यहाँ पर देखिए जो केवल 1 लिखा कॉलम के लिए, तो वहाँ पर केवल वैल्यू सिंगल डायमेंशन में रिटर्न किया ये मतलब ये जो है ये पहला रो और ये चौथे रो का जो 1 इंडेक्स, मतलब ये 7 और 0 लिया और सिंगल डायमेंशनल अरे के रूप में रिटर्न किया। अब इसका उल्टा भी हम कर सकते हैं, जिसे नेम्स इक्वल टू बॉब का उल्टा हो जाएगा नेम्स नॉट इक्वल टू बॉब, तो ये रिटर्न करेगा एक सिंगल डायमेंशनल अरे जहां जहां नेम्स अरे में बॉब नहीं होगा वो ट्रू होगा, और जहां बॉब होगा वो फॉल्स हो जाएगा। नेम्स नॉट इक्वल टू बॉब मतलब कि ये ट्रू होगा जब बॉब नहीं होगा, बाकी सब फॉल्स हो जाएगा। और इसको लिखने का एक और तरीका है, जैसे हमने ये पैरेंथेसिस में दे दिया नेम्स इक्वल टू बॉब, तो ये तो
सिंगल डायमेंशनल की अरे होगी, जहाँ जहाँ बॉब मैच करेगा वो ट्रू करेगा और बाकी फॉल्स करेगा। लेकिन यहाँ पर इन्वर्ट वाला साइन ही अगर ये लगा दें इस पैरेंथेसिस के पहले, तो ये उसको उल्टा कर देगा। मतलब जहाँ जहाँ ट्रू होगा उसको फॉल्स कर देगा, और जहाँ फॉल्स होगा उसको ट्रू कर देगा। और वही इस तरह की इंडेक्सिंग भी हम पास कर सकते हैं, जिसे मेन डेटा वाली अरे है और वहाँ पर इस तरह से हमने पास कर दिया इन्वर्स करके। तो ढेर सारी रोज इससे आ जाएंगी, क्योंकि बॉब तो दो ही जगह पर है, मैच करेगा। अभी हम देख रहे हैं एक चीज़ और है इसमें कि जैसे ये कौन वेरिएबल हमने असाइन किया, इसकी वैल्यू है ये एक्सप्रेशन राइट साइड में ये है। अब ये एक अरे रिटर्न करेगा ट्रू फॉल्स के रूप में, जैसा हमने अभी देखा था। तो पूरी अरे ट्रू फॉल्स वाली एक काउंट को असाइन होगी। तो अब काउंट को हम प्रिंट कर ले रहे हैं, और ये नॉट काउंट इसका इन्वर्स भी प्रिंट कर रहे हैं जो उल्टा करेगा, और डेटा भी प्रिंट कर रहे हैं, डेटा और नॉट काउंट पास कर रहे हैं। तो ढेर सारी अरे रिटर्न करेगा जहाँ जहाँ बॉब नहीं होगा। इस सेल को अगर रन कराते हैं, देखिए ये इसका आउटपुट है। देखिए यहाँ पर ये तो इक्वल टू बॉब और का है, दो ढंग से लिखने का तरीका है। नेम्स नॉट इक्वल टू बॉब, या इसका इन्वर्स करके हम ये प्रिंट कराए हैं। तो दो ही जगह पर, मतलब ट्रू ज़्यादा जगह पर है, फॉल्स केवल दो जगह पर है, क्योंकि उल्टा हो गया है। अब ये हमने ये प्रिंट करवा लिया यहाँ पर, देखिए ये इसकी रोज ये वाली इन्वर्स वाला ऑपरेटर लगाकर प्रिंट कर लिया। तो इतनी सारी अरे, दो रो को छोड़कर ये बाकी सारी रो आ गई एक 2D अरे के रूप में। काउंट की वैल्यू हमने प्रिंट करा लिया, काउंट की वैल्यू ये सिंगल डायमेंशनल अरे है, दो जगह को छोड़कर बाकी जगह फॉल्स है। नॉट काउंट इसका उल्टा है, देखिए पहला आइटम काउंट का ट्रू है तो दूसरा फॉल्स है, काउंट का दूसरा आइटम फॉल्स है तो नॉट काउंट का दूसरा आइटम ट्रू है। अब इस नॉट काउंट को पास कर देंगे एज ए इंडेक्सिंग डेटा में, तो ये जो है इतनी सारी अरे अरे लौटा देगा ये देखिए ये वही है जो यहाँ पर है। मतलब जो ट्रू फॉल्स वाली अरे को एक वेरिएबल में हमने सेव कर लिया काउंट को, और उसका इन्वर्स करके पास कर दिया, तो भी सेम वही डेटा स्लाइस करता है। अब हम ये सिंगल डायमेंशनल की अरे से दो दो जगह और लगाकर मैचिंग कर सकते हैं। यहाँ देखिए हमने एक मास्क वेरिएबल के नाम से ये असाइनमेंट किया हुआ है, इसमें यहाँ पर बीच में और है, और ये सब इक्वलिटी ऑपरेटर हैं। मतलब नेम इक्वल टू बॉब, तो ये सिंगल डायमेंशनल अरे होगी जहाँ जहाँ बॉब ट्रू रहेगा बाकी फॉल्स, और नेम्स इक्वल टू विल सिंगल डायमेंशनल अरे होगी जहाँ जहाँ नाम विल रहेगा वहाँ वहाँ ट्रू रिटर्न करेगा, बाकी जगह फॉल्स। तो ये दोनों सिंगल डायमेंशनल अरे के बीच में और है। इसका मतलब कि या तो लेफ्ट वाले में या तो राइट वाले में कोई भी ट्रू हो जाएगा तो वो ट्रू हो जाएगा। फॉल्स तब होगा ये पूरा जब दोनों फॉल्स होगा। अब देखिए मास्क को हम प्रिंट करवा रहे हैं, और डेटा के अंदर मास्क वही जो नया वेरिएबल असाइन किया हुआ है दो सिंगल डायमेंशनल अरे के ऊपर और लगाकर, उससे हम प्रिंट करवा रहे हैं डेटा। देखिए तो मास्क तो ये आ गया, पहले ये वेरिएबल के रूप में मास्क आ गया ये। और यहाँ पर हम देखें, देखिए ज़्यादा वैल्यू ट्रू है, यहाँ पर ये ट्रू है, ये ट्रू है, और इसके अलावा ये भी ट्रू है, क्योंकि विल भी हमने डाल दिया है। तो या तो नेम्स विल हो या तो नेम्स बॉब हो, उन इंडेक्सेस पर ट्रू कर देगा। बाकी नाम अगर हैं तो वहाँ पर फॉल्स किया हुआ है मास्क। अब इसी सिंगल डायमेंशनल अरे जो मास्क के नाम से सेव किया हुआ है, इसको हमने यहाँ पर डेटा इंडेक्सिंग में पास कर दिया। तो ये जहाँ जहाँ ट्रू है वो वाली रो रिटर्न करेगा। देखिए ये 1 2 3 4 जगह ट्रू है, तो 4 रो इसने रिटर्न कर दिया डेटा वाली अरे में से। तो इसका भी काफ़ी यूज होता है मशीन लर्निंग में। हम जब किसी अरे से
सेलेक्टेड इंडेक्सेस पर वैल्यू रिट्रीव करना चाहते हैं। ये लगातार यहाँ से यहाँ तक नहीं करेगा। सेलेक्टेड इंडेक्सेस मतलब जहाँ जहाँ ट्रू मैच करेगा केवल वही वाली डेटा या वही रो ये रिटर्न करेगा। तो ये एक फैसिलिटी है जो numpy के अंदर है। अब एक चीज़ और है, हम नॉर्मली कंपेयर करते हैं। ये 2 डायमेंशनल अरे है, इसमें ढेर सारी रोज हैं और 2 ही कॉलम है। अब अगर हम ऐसे लिखते हैं डेटा जो अरे का नाम और लेस देन 0, तो ये क्या करेगा, डेटा जो 2 डायमेंशनल अरे है उसमें से एक एक आइटम, रो को नहीं, ये ध्यान दीजिएगा, एक एक आइटम को, मतलब एक रो के अंदर ढेर सारे आइटम है तो सबको कंपेयर करेगा और 0 से कंपेयर करेगा। तो डेटा लेस देन 0 मतलब कि उस अरे में से एक एक आइटम को कंपेयर करेगा और जहाँ जहाँ निगेटिव वैल्यू होगी, मतलब लेस देन 0 होगा, वो ट्रू रिटर्न करेगा। अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो फॉल्स रिटर्न करेगा, लेकिन पूरी अरे के ऊपर तो ये एक 2D अरे रिटर्न करेगा। अभी हम देखेंगे कि ये एक्सप्रेशन किस तरह का रिटर्न करता है अरे। अब इसमें से इसको हम पास करते सकते हैं किसी अरे में, जिसे डेटा नाम की अरे है, इसमें इंडेक्सिंग हमने किया, स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर डेटा लेस देन 0, तो ये तो 2D अरे रिटर्न करेगा और जो जो वैल्यूज निगेटिव होंगी वो ट्रू रिटर्न करेगा, बाकी फॉल्स। तो ये भी एक 2D अरे होगी ट्रू फॉल्स की। और ये 2D अरे जो है ट्रू फॉल्स वाली हमने पास कर दिया एज ए इंडेक्सिंग मेन जो है डेटा अरे के ऊपर। तो ये वो वैल्यूज रिटर्न करेगा जहाँ जहाँ जो है आइटम की वैल्यू लेस देन 0 है। तो ये 1D अरे रिटर्न करेगा। मतलब अभी हम आउटपुट इसका देखेंगे, यहाँ पर रन कर रहे हैं अगर, देखिए ये डेटा लेस देन 0 ने क्या रिटर्न किया, 2D अरे रिटर्न किया। जहाँ जहाँ वैल्यूज लेस देन 0 थी वहाँ ट्रू रिटर्न किया। देखिए यहाँ पर ट्रू है, मतलब इस इंडेक्स पर वैल्यू निगेटिव है, ये 2 इंडेक्स हैं पर वैल्यू निगेटिव है। और आइटम क्या इसने एक्सट्रैक्ट किया, डेटा लेस देन 0 का एज ए इंडेक्सिंग पास किया डेटा अरे में। तो ये मतलब वो आइटम निकालो किसी रो किसी भी कॉलम में, सिर्फ वो आइटम निकालो जहाँ पर उनकी वैल्यू लेस देन 0 है। तो ये सिंगल डायमेंशनल अरे के रूप में इसने रिटर्न कर दिया है। ये इस जुपिटर नोट की फाइल को हमने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है, आप लोग इसको पूरे प्रोग्राम को रन कराकर और इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ हम एक तो इंडेक्सिंग करके हमने वैल्यू निकाला यहाँ पर इस ढंग से, देखा उस डेटा में से, लेकिन उन वैल्यूज़ को हम चेंज भी कर सकते हैं इसी ढंग की इंडेक्सिंग लगाकर। जैसे यहाँ पर डेटा हमने कॉल किया डेटा लेस देन 0, वही जो है ये 2 डायमेंशनल जो अरे है ट्रू फॉल्स वाली पास किया। तो ये उन इंडेक्सेस को सेलेक्ट करेगा जहाँ पर आइटम की वैल्यू लेस देन 0 है, निगेटिव है, और उन आइटम को असाइन कर देगा 0 वैल्यू। मतलब ये असाइनमेंट ऑपरेटर हम यूज कर रहे हैं, मेन जो डेटा वाली अरे है उसको ही हम चेंज कर रहे हैं। इस तरह से हम ये क्राइटेरिया लगाकर अभी देखेंगे तो मॉडिफाइड डेटा क्या होगा। इस सेल को रन करते हैं, देखिए ये होगा। देखिए ओरिजिनल डाटा तो ये है, ओरिजिनल जो अरे है। मॉडिफाइड डेटा इसमें देख लीजिए जहाँ जहाँ निगेटिव है, देखिए उसको जो है इसने जो है 0 कर दिया है। देखिए -5 निगेटिव है, उसके करस्पॉन्डिंग ये 0 कर दिया है। -12 और -4 निगेटिव हैं, तो दोनों को इसने जो है यहाँ 0 कर दिया, बाकी वैल्यूज वही रहेंगी। तो इस तरह से हम किसी अरे में वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। इस तरह से ये कंपैरिजन वाला ऑपरेटर लगाकर, इस तरह से डेटा लेस देन 0। यही यहाँ पर यही ध्यान देना है कि उस डेटा वाली अरे में से एक एक वैल्यू को कंपेयर करेगा, रो कॉलम वाइज नहीं, एक एक वैल्यू को। और जो रिटर्न करेगा वो जो है मतलब मॉडिफाइड अरे के रूप में वो रिटर्न करे, मतलब इन प्लेस चेंज कर देगा ये भी वैसे ये नेम्स नॉट इक्वल टू, जो ये वो इंडेक्सेस को ट्रू रखेगा जहाँ जो
नहीं है, तो जो नहीं है तो ढेर सारी जगह नहीं है तो ज़्यादातर ट्रू वैल्यू आएंगी। अब इसको हम पास कर रहे हैं नेम्स नॉट इक्वल जो डेटा में, तो जहाँ जहाँ ट्रू है इंडेक्सेस वही डेटा रिटर्न कर, ये भी उसी तरह से है। यहाँ पर इसमें भी हम ये ऑपरेटर इक्वलिटी ऑपरेटर लगा करके हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं, जैसे हमने ये लेस देन लगा करके किया था। यहाँ पर ये लेस देन किया था, वैल्यू असाइन किया था, तो इक्वलिटी ऑपरेटर लगाकर हम यहाँ पर भी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये हमने लिखा हुआ है यहाँ पर डेटा के अंदर इंडेक्सिंग किया नेम्स नॉट इक्वल टू 0, तो ये एक सिंगल डायमेंशनल अरे रिटर्न करेगा, और जहाँ जहाँ जो नाम नहीं होगा वो ट्रू रहेगा, बाकी फॉल्स होगा। तो उस सिंगल डायमेंशन अरे के में से ये डेटा अरे में पास किए हैं, तो इसका मतलब डेटा में से वो करस्पॉन्डिंग रोज वो निकालेगा जहाँ पर जो है नाम जो है उन इंडेक्सेस पर जहाँ पर इसके करस्पॉन्डिंग नेम्स नॉट इक्वल टू जो वाली अरे में जहाँ जहाँ ट्रू है, और उनकी वैल्यू ये असाइन कर देगा 7, तो उस रो की सारी वैल्यू चेंज हो जाएंगी, क्योंकि ये जो एक्सट्रैक्ट करेगा नेम्स नॉट इक्वल टू जो सिंगल डायमेंशन अरे ट्रू फॉल्स वाली, और डेटा के ऊपर अगर इसको लगाएंगे तो ये रोज रिटर्न करेगा, और उसको असाइन 7 से कर रहे हैं तो हर एक रो की सारी वैल्यूज को वो चेंज कर देगा। अभी हम देखेंगे ये मॉडिफाइड, देखिए यहाँ पर ये है, ये इसका आउटपुट है, तो नाम से इक्वल टू जो है, और ये जो है ये जो है यहाँ पर डेटा में नेम्स नॉट इक्वल टू जो ये है उन अरे को रिटर्न कर दिया, लेकिन मॉडिफाई कर दिया है इसने, 7 रख दिया है उन अरेज में। देखिए यहाँ पर ये 7 7, और बाकी ये तीनों रो को 7 कर दिया है, जहाँ जहाँ ट्रू था तो ये 7 कर दिया। जैसे यहाँ पर लगातार देखिए 3 ट्रू वैल्यूज हैं, तो 3 इंडेक्सेस मेन डेटा अरे में ये है, तीनों को 7 कर दिया, सारे वैल्यू चेंज हो गई, और पहला ये भी ट्रू है तो ये वाला भी सारा एलिमेंट इस रो में ट्रू कर दिया। अब आते हैं फैंसिंग इंडेक्सिंग के ऊपर। फैंसिंग इंडेक्सिंग थोड़ा अनकन्वेंशनल टाइप का है, लेकिन किस इसका यूज़ है इंटीजर अरे का यूज़ करके हम इंडेक्सिंग करते हैं। जैसे ये हम अभी देख लें, जैसे np.zeros 8,4 हमने अगर इसमें पास किया तो ये एक जीरोस की अरे बनाएगा, और इसमें 8 रो होंगे और 4 कॉलम होंगे, तो ये 2D अरे होगा। प्रिंट करा के देख लेते हैं इस अरे को। देखिए ये अरे बनाया, इसमें 8 कॉलम हैं और 8 जो है रोज हैं और 4 कॉलम है, लेकिन सारी वैल्यूज बाय डिफ़ॉल्ट फ्लोट हैं। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू फ्लोट ही रखा है यहाँ पर, क्योंकि 0 पॉइंट करके रखा है। यहाँ पर वही हम यहाँ क्रिएट कर रहे हैं, ओरिजिनल अरे प्रिंट करवा रहे हैं, लेकिन हम एक्सेसिंग कर रहे हैं। देखिए फॉर आई इन रेंज 8 रो हैं तो रेंज 8 रिटर्न करेगा 0 to 7। एक बार आई 0 to 7 असाइन होगी तो R0 R1 R2 को वैल्यू हम आई असाइन कर दे रहे हैं। मतलब कि पहली बार 0 असाइन होगा R0 मतलब फर्स्ट रो में, दूसरी बार 1 असाइन होगा R1 मतलब कि सेकेंड रो में। तो इसका आउटपुट देखेंगे तो सारे रोज की वैल्यू वो उस रो के इंडेक्स के हिसाब से वो चेंज कर देगा। तो मॉडिफाइड अरे भी हम प्रिंट करवा ले रहे हैं। अब इसमें हम सेलेक्ट कर सकते हैं इस ढंग से कि देखिए अगर हम ऐसे करते हैं, और हमने प्रिंट करवाया हुआ है, और में इंडेक्सिंग हमने किया है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट एक और देते हैं, और एक्चुअली हमने लिस्ट पास किया है। इस लिस्ट में 4306 6 नंबर दिए हैं, तो हम ये रोज सेलेक्ट करता है क्योंकि 2 डायमेंशनल अरे है आर, तो इसके अंदर एक लिस्ट पास करे, और इंटीजर हमने यहाँ पर पास किया, तो 4 मतलब कि 4th इंडेक्स वाली रो रिटर्न करो, 3 मतलब कि 3rd इंडेक्स वाली रो रिटर्न करो। तो हम बीच से अलग अलग रो को हम सेलेक्ट कर सकते हैं और रिटर्न करवा सकते हैं, स्लाइस कर सकते हैं इस ढंग से। अभी प्रिंट कराकर हम देखेंगे। ऐसे ही एक और इसका एग्जांपल है,
इस सर के अंदर हम जो ये सिंगल डायमेंशनल ये लिस्ट जो पास कर रहे हैं, इसमें -3 -5 मतलब -3 मतलब माइनस इंडेक्सिंग का मतलब लास्ट आइटम जो होता है -1 पर, उससे पहले वाला -2, उससे पहले वाला -3, ऐसे होता है निगेटिव इंडेक्सिंग में। तो यहाँ पर इंडेक्सिंग दे दिया, तो इन इंडेक्स पर -3 -5 इंडेक्स पर -7 इंडेक्स पर ये 3 रो ये रिटर्न करेगा। अभी इसका आउटपुट हम देखते हैं, तो ये देखिए ये कर दिया। ये ओरिजिनल अरे जो 0 से बनी है 8 रो और 4 कॉलम की। मॉडिफाइड अरे देखिए फॉर लूप लगाकर हमने जो इंडेक्स नंबर है वही हम उस रो में सारी वैल्यूज हम दे दिए हैं। लास्ट वाला जो है 7777 है, वो यहाँ से आया है। ये एक रो के अंदर सारी वैल्यू इसने इंडेक्स के हिसाब से असाइन कर दिया है। अब देखिए इसी में से हम स्लाइस कर रहे हैं अलग अलग रो, जिसे 4 3 इतना किया तो 4 इंडेक्स पर देखिए 4 इंडेक्स पर ये 4 रिटर्न हुआ, 3 इंडेक्स पर देखिए तो ये 3 रिटर्न हुआ, 0 इंडेक्स पर पहला आइटम है देखिए ये 0 0 0, उसके बाद ये रिटर्न हुआ। तो हम अलग अलग इंडेक्स वाली रोज भी रिटर्न कर सकते हैं। ऐसे ही निगेटिव इंडेक्सिंग पर जाए तो -3 में देख लीजिए ये 5 वाला रो रिटर्न हुआ। -3 इंडेक्सिंग मतलब इसमें आप देख लीजिए ये -1, ये -2 -3 पर 5 5 है, तो इसीलिए -3 पर ये जो है 5 5 वाली आई है। लास्ट वाला ये -7 इंडेक्स पर है, तो ये जो आप देखेंगे ये जो है -7 मतलब इधर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ये फर्स्ट इंडेक्स वाला, क्योंकि ये रिवर्स इंडेक्सिंग है। यहाँ पर वही हमने np.0 फंक्शन कॉल करके 8 रो और 4 कॉलम वाली एक 2 डायमेंशनल अरे बना लिया। इसका एक और तरीका है np.arange फंक्शन 32 पास करेंगे तो 32 एलिमेंट वाला एक ये अरे बनाएगा, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट सिंगल डायमेंशनल बनाएगा, सिंगल डायमेंशनल अरे। अब इस अरे के ऊपर रीशेप फंक्शन कॉल करेंगे, डॉट लगाकर डॉट रीशेप फंक्शन कॉल करेंगे और एक टुपल पास करेंगे 8, 4। इसका मतलब कि उस सिंगल डायमेंशनल अरे को रीशेप करो ऐसे कि 8 रो हो और 4 कॉलम हो, क्योंकि रीशेप का पहला पैरामीटर इस टुपल का बताता है नंबर ऑफ रोज और सेकेंड पैरामीटर नंबर ऑफ कॉलम। तो मतलब np.arange 32 एलिमेंट वाली 1D अरे बनाएगा और उसके ऊपर डॉट रीशेप फंक्शन कॉल करेंगे तो ये उस सिंगल डायमेंशनल अरे को 2 डायमेंशनल अरे बनाएगा जिसमें 8 रो 4 कॉलम होंगे। इसको हम यहाँ पर फिर प्रिंट करवा ले रहे हैं और यहाँ पर हम इंडेक्सिंग कर रहे हैं। देखिए ये अब यहाँ पर ध्यान दीजिए ये फैंसी इंडेक्सिंग है, ये हम प्रिंट करवा रहे हैं। प्रिंट का मतलब ये है कि ये पहला वाला देखिए बीच में कामा है, कामा के पहले एक ये लिस्ट है, ये रो के लिए लिस्ट है, कामा के पहले मतलब रो के लिए, कामा के बाद जो दूसरा लिस्ट है ये कॉलम्स के लिए। तो ये ऐसे मैच करेगा कि पहला रो पहले इंडेक्स वाला रो 0 कॉलम, तो मतलब रो 1 कॉलम 0 वाला एलिमेंट निकालो 2D अरे में से। फिर अगला जो है 5th रो मतलब 5th इंडेक्स वाला रो और 3rd इंडेक्स वाला कॉलम निकालो। ऐसे ही यहाँ पर 7th रो 7 इंडेक्स वाला रो और 1 इंडेक्स वाला कॉलम। तो ऐसे ऐसे ये निकालेगा, एक एक एलिमेंट निकालेगा, और चूंकि एक एक एलिमेंट निकाला है तो सिंगल डायमेंशनल अरे ये रिटर्न करेगा। ये देखिए यहाँ से आपने कर दिया, ये देखिए रीशेप कर दिया, तो रीशेप अरे जो है देखिए यहाँ पर बन गई, 8 रो हैं और 4 कॉलम है, 0 से शुरू होकर के 31 तक गया है ये वैल्यू। और ये जो अरे हम इंडेक्सिंग करके कर रहे हैं देखिए वैल्यू जो रिटर्न हुई है ये अब 4 कहाँ से आया, फर्स्ट रो और 0 कॉलम से 4 आया। देखिए फर्स्ट इंडेक्स वाला ये है मेन अरे में, और 0 इंडेक्स वाला कॉलम पर ये 4 है तो 4 आया। ऐसे ही देखिए सेकेंड एलिमेंट 23 आया,
ये कहाँ से आया, फिफ्थ रो और थर्ड कॉलम। तो फिफ्थ रो और थर्ड कॉलम मतलब कि ये जो है 0 1 2 3 4 5, फिफ्थ इंडेक्स ये है, फिफ्थ रो ये है, फिफ्थ रो और थर्ड इंडेक्स वाला 3 इंडेक्स वाला कॉलम, तो 23 है, इसीलिए 23 आया। इस तरह से ये हम निकाल सकते हैं एक एक एलिमेंट को सिंगल अरे के रूप में। तो मेन चीज़ यह है कि फैंसी इंडेक्सिंग करेंगे तो कामा के पहले ये रो नंबर और कामा के बाद कॉलम नंबर, लेकिन एक एक का पेयर बनाकर करता है। पहला पहला एलिमेंट रो वाला कॉलम वाले पहले से मैच करेगा और इस तरह से बाकी करेंगे। हम वैल्यू असाइन भी कर सकते हैं कुछ खास जगहों पर, जैसे ये देखिए वही हमने रीशेप करके बनाया 8x4 का एक मल्टी डायमेंशनल अरे बनाया, आर नाम से सेव किया, और उस आर में हम ऐसे लिख रहे हैं, आर ब्रैकेट लगाकर स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पर कामा के पहले पहला ये लिस्ट, कामा के बाद दूसरा लिस्ट। तो पहली वाली ये लिस्ट तो रो के लिए है, दूसरी वाली ये लिस्ट कॉलम के लिए है। इसका मतलब कि फर्स्ट रो 0 कॉलम में जो इंडेक्स है पर जो वैल्यू है मेन रो में 2D अरे में, उसको जो है 0 कर दो। उसके बाद फिफ्थ रो और थर्ड कॉलम, इस पर जो वैल्यू है इसको भी 0 करो, मतलब सारे ये मैच कराएगा इन रो और कॉलम के इंडेक्स पर, और उन वैल्यू को 0 कर देगा। तो मॉडिफाइड अरे ये हम प्रिंट करवा सकते हैं क्योंकि ये इन प्लेस चेंज हो गया, मतलब ओरिजिनल अरे को इसने चेंज किया है। हम प्रिंट कर सकते हैं यहाँ पर, देखिए ये रिशेप्ट अरे तो वही हो गई, ये रिशेप्ट अरे है, मॉडिफाई हमने कर दिया यहाँ पर। देखिए यहाँ ये एलिमेंट फर्स्ट रो और 0 कॉलम, फर्स्ट रो और 0 कॉलम पर ये है, इसको 0 कर दिया। और देखिए सेवेंथ रो और 1 कॉलम, तो सेवेंथ रो और 1 कॉलम, सेवेंथ रो और 1 कॉलम में आएगा यहाँ पर ये आएगा 1 2 3 4 5 6 7, सेवेंथ रो और 1 कॉलम पर ये आएगा। देखिए ये कॉलम इंडेक्स इसका 1 है और रो इंडेक्स 7 है, तो इसको भी 0 कर दिया है। इस तरह से इसने इसको भी 0 कर दिया है। तो ये जो है जैसे 2 रो 2 कॉलम, तो 2 रो ये है 2 इंडेक्स पर 2 रो 2 कॉलम। देखिए 2 इंडेक्स पर रो ये है मॉडिफाइड अरे में, और सेकेंड इंडेक्स पर कॉलम ये है 0, तो इसको भी 0 कर दिया है। इस तरह से वैल्यू हम असाइन कर सकते हैं। ये थोड़ा सा अनकन्वेंशनल टाइप का है ये सिंटैक्स। देखिए वही अरे हमने बनाया है रीशेप करके 8 रो 4 कॉलम वाली, इसमें लेफ्ट साइड में तो वही है यहाँ पर, और यहाँ पर ये ध्यान दीजिए यहाँ पर लेफ्ट साइड में किया ये, और यहाँ पर ये पूरी अरे में से ये रोज ये छांटेगा, ये रो छांटेगा। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर ये पहली कॉलम के लिए, तो ये ऐसे मैच करेगा जिसे फर्स्ट रो जो बनेगी वो ऐसे बनेगी, रो इंडेक्स 1 का ये 0 3 1 2 कॉलम लेगा इंडेक्स पर। सेकेंड रो बनेगी मतलब फिफ्थ इंडेक्स पर जो रो होगी उसमें फिर यही कॉलम। कहने का मतलब रो इंडेक्स यहाँ से सेलेक्ट करेगा और उस एक रो इंडेक्स पर ये कॉलम वाली वैल्यू ये सेलेक्ट करेगा। तो इसका आउटपुट हम देख सकते हैं, ये 2D अरे रिटर्न करेगा। ये रिशेप्ट अरे ये हो गई, और इसमें हम यहाँ पर सेलेक्ट करवा रहे हैं, जो सेलेक्ट हमने करवाया है 2D अरे बनाया है। देखिए मतलब पहला देख लेते हैं फर्स्ट रो का 0 3 1 2 कॉलम, तो फर्स्ट रो का 0 3 1 2 कॉलम ये है
फर्स्ट रो है 4 है, और 3 पर 7 है, और 1 पर 5 है, और 2 पर 6 है। कहने का मतलब अलग अलग इंडेक्स वाले कॉलम वाली वैल्यू हम यहाँ पर वो सेलेक्ट करके अब नई रो बना सकते हैं इस ढंग से। तो ये सुविधा इससे है कि मतलब एक ऐसी रो बनाएं जिसमें अलग अलग कॉलम वाली वैल्यू एक ही रो के अंदर, देखिए ये एक बार में एक रो सेलेक्ट करेगा, उस रो के अंदर ये कॉलम वाली वैल्यू वो सेलेक्ट करेगा मॉडिफाइड अर्र में। तो जिसे यहाँ पर ये अर्र कर दिया। तो इस तरह से अभी हम फैंसी इंडेक्सिंग का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें अलग अलग बीच बीच में कॉलम वाली वैल्यूज़ को मॉडिफाई करें किसी भी रो में या सारे रो में। ठीक है, तो इस सेशन को अभी क्लोज करते हैं। थैंक यू वेरी मच।